Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों हम कैश बुक टॉपिक के अंदर उसके लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। बच्चों मोस्टली 3 कॉलमनर कैश बुक। आज के लेक्चर में बच्चों 3 कॉलमनर कैश बुक देखने वाले, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आती है। सम नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। बच्चों बोर्ड पे आप फॉर्मेट देख रहे हो, इल्यूस्ट्रेशन 6 होमवर्क में करना है, पेज नंबर 187 पे है। 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता फॉर अगस्त 2015। डेट रिसिप्ट या पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट, लेजर फोलियो नंबर बच्चों, और फिर डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। बच्चों यहाँ मैंने रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर का कॉलम नहीं लिया है क्योंकि जगह नहीं है, एग्जाम में लिखना जरूरी है, आप लोग खास ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अगस्त 15 का समय मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन हो जाओ। कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। कैश है, डिस्काउंट रिसीव हो बच्चों डेबिट साइड, सेल से रिलेटेड हो डेबिट साइड, डिस्काउंट परचेज से रिलेटेड हो क्रेडिट साइड। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता लिमिटेड। नम्रता की बच्चों 3 कॉलमनर कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है। अगस्त 1 ओपनिंग बैलेंस है कैश का 7000, ओपनिंग बैलेंस बैंक का है बच्चों 6000, हमें पता है। ओपनिंग बैलेंस यानी बच्चों डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड लिखा जाता है। डेट नंबर 1 टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, बोथ अलाउड है बच्चों, पर हम एक ही वर्ड कंसिस्टेंट लिखेंगे, डैश। कैश का बैलेंस है मेरे पास बच्चों 7000 और बैंक का बैलेंस है मेरे पास 6000। ये फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस मैंने राइट डाउन कर लिया, बीओडी नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। कैश परचेज 6000, कैश सेल 7000। कैश परचेज करोगे बच्चों, पेमेंट पैसे जाएंगे तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। डेट नंबर 3 बाय परचेज अकाउंट, और कैश पेमेंट हुआ है बच्चों तो कैश के अंदर हम लिखेंगे 6000 रुपीज़, बैंक के अंदर डैश। और फिर बच्चों कैश सेल किया, सेल करोगे पैसे रिसीव होंगे, कैश रिसिप्ट सेम बच्चों। डेट नंबर 3 टू सेल्स अकाउंट, जिसमें कैश रिसिप्ट हो रहा है बच्चों, कैश के अंदर लिखूंगा मैं 7000 रुपीज़। तो ये बच्चों कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट का और पेमेंट का हो गया। आगे जाते हैं। डेट नंबर 5 इट इज़ कॉल्ड आई थिंक कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ₹3000 डिपोजिटेड इन बैंक। बैंक में अगर आप पैसे डालोगे बच्चों तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश जाएगा बिजनेस में से, कैश डिक्रीज होगा। तो बैंक के अंदर पैसे आएंगे बच्चों, तो बैंक की कॉलम में यहाँ लिखना है मुझे 3000 रुपीज़, बैंक डेबिट इंक्रीज हो रहा है। कैश गोज आउट, कैश गया बच्चों, तो यहाँ मैं क्रेडिट साइड पेमेंट में कैश में लिखूंगा 3000। अब बच्चों इसके एंट्री बोलिए तो बैंक में पैसे आ रहे, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। डेट नंबर 5 पैसे आए, कहाँ से आए बच्चों, थ्रू कैश, तो यहाँ लिखना है कैश अकाउंट 3000 रुपीज़। फिर से बच्चों यहाँ डैश, जिससे समझने में आसानी हो। डेट नंबर 5 बाय बैंक, पैसे गए बच्चों, कहाँ से गए, बैंक में डिपॉजिट किए इसलिए पैसे गए, समझने के लिए लिखना हो तो बैंक डिपॉजिटेड। ओके, आजू बाजू डैश। तो बच्चों देख रहे हो बहुत ही आसान है बच्चों, पूरा रिवीजन हो रहा है आगे के लेक्चर्स का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम जा रहे हैं अंदर। आप बच्चों वीडियो पॉज करके बीच बीच में नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे जा रहे हैं बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर डेट 6 एज फॉर फंड्स रिक्वायर्ड इन द बिजनेस लोन ऑफ ₹5000 टेकन फ्रॉम प्रभु बियरिंग 8% इंटरेस्ट रेट। हमने बच्चों लोन लिए, लोन लोगे कैसे आएगा आपके पास 8000 रुपीज़ रोकड़ा बिजनेस के अंदर आएगा बच्चों। तो यहाँ डेट नंबर 6 टू 8% लोन, 8% लोन अकाउंट बच्चों। यहाँ ध्यान से देखिए, लोन रिसीव हो रही है, लोन में पूरा नाम लिखना है, लोन ऑफ प्रभु अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चों, वो पैसे देने वाला है, गिवर है, लोन ली है हमने टोटल 5000 रुपीज़ की बच्चों। फिर से 5000 कैश में आ रहा है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। आगे जाते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन खास देखना है बच्चों। कैश रिसीव हो रहा है, चेक से खास देखना है। डेट नंबर 8
गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू मानसी एट 10% कैश डिस्काउंट। मानसी इश्यूड अ चेक ऑफ द नेसेसरी अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बच्चों फिर से गुड सेल किया, पैसे रिसीव होंगे। 3000 रुपये कैश आएगा? नहीं, उसमें से 10% कैश डिस्काउंट है। 3000 में से 300 निकल गए तो 27 रुपये आएगा बच्चों, पर वो कैश नहीं रहा, डिपॉजिटेड इन बैंक। तो पैसे आ रहे हैं बच्चों पर बैंक में आएंगे, यानी रिसिप्ट साइड लिखना है हमें। ट्रांजैक्शन के अंदर डेट नंबर 8 टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। ओके, तो यहाँ बच्चों टोटल 3000 का गुड्स है, उसमें से 10% यानी 300 रुपये डिस्काउंट में आएगा। कैश रिसीव नहीं हुआ बच्चों, पैसे बैंक में गए, तो बाकी 2700 रुपये मुझे बैंक के अंदर डालने होंगे बच्चों। एकदम सही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट नंबर 10, गुड्स ऑफ ₹7000 परचेज्ड फ्रॉम ध्रुवीज। परचेज किया बच्चों, यानी पैसे जाएंगे। पेमेंट साइड लिखना है 50% अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय कैश। अब बच्चों नियम क्या है, हमने मात्र 50% पेमेंट किया है, तो कैश बुक के अंदर मात्र कैश ट्रांजेक्शन आएगा, बाकी 50% की एंट्री नहीं होगी। हमने गुड्स परचेज किया बच्चों, पैसे गोज आउट। 10 नंबर के डेट पेमेंट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में लिखना हो बच्चों गुड परचेज्ड 50% पेड इन कैश। ये आपके समझने के लिए बच्चों, जगह कम पड़ेगी तो मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिखूंगा। 7000 का 50% लोगे बच्चों। पेमेंट कैसे हुआ है मेरे ख्याल से, तो 3500 रुपये कैश में आएंगे, आजू बाजू डैश। यस, एकदम सही है बच्चों। डेट नंबर 10 के बाद मैं आगे जा रहा हूँ। डेट नंबर 12 सैलरी पेमेंट किया है 3000, वेजेस पेमेंट किया है 500, स्टेशनरी पेमेंट किया है 200, बाय चेक तीनों पेड किया है बच्चों, यानी क्रेडिट साइड आएगा बच्चों। डेट नंबर 12 3 बार मुझे लिखना होगा, मैं ज़्यादा जगह नहीं रख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि लास्ट में सम बोर्ड पे आएगा नहीं। पहला पेमेंट किसका है बच्चों? बाय सैलरी अकाउंट। सेकंड पेमेंट है बच्चों वेजेस का, बाय वेजेस अकाउंट। तीसरा पेमेंट किया है मैंने स्टेशनरी का, बाय स्टेशनरी अकाउंट। और तीनों के अंदर बच्चों जो पेमेंट किया है वो चेक से किया है, तो वैल्यू सीधा बैंक कॉलम में आएगा। सैलरी के अंदर 3000 बाय चेक, वेजेस के अंदर 500 बाय चेक, स्टेशनरी के अंदर 200 बाय चेक। बहुत ही आसान बच्चों, पेमेंट साइड लखी ना कोनो काम पूरू। 12 नंबर कमीशन ऑफ ₹1000 एंड ब्रोकरेज ₹500 रिसीव्ड बाय कैश। रिसिप्ट हो रहा है बच्चों, कैसे रिसीव हुआ, तो ये भी इनकम है बच्चों। डेट नंबर 14 सबसे पहले रिसीव हुआ कमीशन बच्चों, टू कमीशन अकाउंट लिखेंगे। सेम डेट पे ब्रोकरेज रिसीव हुआ बच्चों, तो लिखेंगे टू ब्रोकरेज अकाउंट। पैसे रिसीव हो रहे हैं बच्चों कैश से, तो यहाँ डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा, बैंक में भी कुछ नहीं आएगा, खाली कैश के अंदर कैश की कॉलम में हमें लिखने हैं 100 रुपीज़ एंड आई थिंक 500 रुपीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। थोड़ा कंजक्टेड हो रहा है, मैं जगह स्पेस ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ बच्चों, आप लोग नोट डाउन करते रहना, देखते रहना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 16, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹100 ऑन बैलेंस इन नम्रताज बैंक। तो 100 रुपये बच्चों बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी बैंक के अंदर पैसे आए होंगे, बैंक इंक्रीज होगा 100 रुपये इंटरेस्ट का इनकम है बच्चों, तो रिसिप्ट साइड लिखना होगा। यहाँ बैंक की कॉलम में लिखेंगे 100 रुपीज़। ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों डेट नंबर है 16 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ डैश डैश 100 रुपये बच्चों एज अ इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ। आगे जाते हैं। डेट नंबर 17 2000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। बच्चों अभी पेमेंट नहीं किया हमने, खाली विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करोगे तो क्या होगा, विड्रॉ करोगे तो कैश कम्स इन, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डिक्रीज होगा, बैंक क्रेडिट। तो बैंक में से कितने पैसे जाएंगे बच्चों, डेट नंबर 17 बैंक में से 2000 रुपये जाएंगे, ये लिखा। और उसके बाद बच्चों डेट नंबर 17 यहाँ बच्चों कैश हमारे पास आएगा बिजनेस के अंदर 2000 रुपये। अब देख सकते हो मैंने दोनों तरफ कैसे लिखा है बच्चों, ट्रांजेक्शन को इस तरह समझना जरूरी है। सबसे पहले मेरे पास कैश आया, कहाँ से आया, तो बैंक में से, टू बैंक अकाउंट लिखा बच्चों, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। और यहाँ 2000 रुपये बैंक में से गए, क्यों, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रा, सी मुझे नोट डाउन करना है। आगे जाते हैं बच्चों।
डेट नंबर 20, 1000 रुपीज पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल एंड रिमेनिंग 1000 इज टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब बच्चों 1000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, पेड करोगे तो पैसे जाएंगे, यस। डेट नंबर 20, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, कितना पेमेंट किया बच्चों, कैश से पेमेंट किया, ऐसा लग रहा है, यस। तो 1000 कैश की कॉलम में यहाँ डैश, एंड 1000 इज टेकन फॉर पर्सनल यूज फॉर बिजनेस। बिजनेस में से 1000 रुपीज विड्रॉ किया बच्चों, यानी पैसे गए, पर पर्सनल यूज के लिए लो तो उसे क्या बोलोगे, ड्रॉइंग्स। तो अगेन डेट नंबर 20, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बिजनेस में से कितने पैसे गए बच्चों, चेक से गए नहीं, 1000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, तो 1000 कैश गया, कैश जाएगा तो कैश के अंदर फिर से 1000 लिखोगे बच्चों, ये एंट्री चेक में नहीं आएगी, खास ध्यान रखना, विड्रॉ, ठीक है। डेट नंबर 20 के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखना हो तो बच्चों लिख सकते हो, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आगे जाते हैं, डेट नंबर 22, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू पार्थ, he has issued a check of necessary amount after deducting cash discount at the rate of 10% which is immediately deposited in bank। यानी 22 नंबर के ट्रांजेक्शन में बच्चों गुड सेल किया है, यानी कैश रिसिप्ट होगी, यहाँ रिसिप्ट साइड लिखना है। डेट नंबर 22 सेल किया है बच्चों, तो यहाँ लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। अब एंट्री कैसे लिखोगे बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। 5000 का गुड्स है बच्चों, उसमें कैश डिस्काउंट दिया हमने 10%, 5000 में से 10% कैश डिस्काउंट, यानी 500 रुपीज डिस्काउंट में आएंगे बच्चों। 4500 रुपये कैश रिसीव हुआ, नहीं बच्चों, डिपोजिटेड इन बैंक, यानी 4500 रुपये में चेक बैंक के अंदर रिसीव हुआ, यानी बैंक इंक्रीज होगा। तो क्लियर हो रहा है, 500 4500 कैसे मैंने लिखा आप देख सकते हो। डेट नंबर 25, चेक इश्यूड बाय पार्थ इज डिसऑनर्ड, ओ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बच्चों जो 4500 रुपये का चेक हमने एज अ इनकम पार्थ से रिसीव किया था वो डिसऑनर्ड हुआ, यानी वो पैसे मिले नहीं, यानी बैंक में जो आपने 4500 रुपये इंक्रीज किया था बैंक में 4500 रुपये गए। तो क्रेडिट साइड लिखना होगा बच्चों, डेट नंबर 25, बाय पार्थ अकाउंट, क्या हुआ, तो चेक डिसऑनर, नकरायो, गुजराती में बोला जाता है चेक नकरायो, डिसऑनर हुआ, इसलिए बच्चों मेरा बैंक बैलेंस 4500 रुपये से डिक्रीज होगा। यस, यहाँ मैंने इनकम के तौर पे लिखा, यहाँ मैंने उसको डिक्रीज कर दिया। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। आगे जाते हैं, मैं बच्चों बीच बीच में साइड में जा रहा हूँ, आपको ऐसा लगे तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, बिकॉज इट्स अ हैवी क्वेश्चंस। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखने का। डेट नंबर 28, चेक ऑफ ₹6050 इश्यूड, इश्यू किया यानी पेमेंट किया बच्चों, यानी कैश बुक में पेमेंट साइड आएगा। बंसरी टुवर्ड्स ओल्ड डेप्ट, टोटल डेप्ट वाज 6100, बंसी को बच्चों हमें पेमेंट करना था 6100, हमने पेमेंट किया 6050, यानी 50 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो पेमेंट साइड लिख रहा हूँ बच्चों। डेट नंबर 28, बाय डेंजरस बंसरी अकाउंट, डेप्ट पेड, कैसे पेमेंट किया बच्चों, तो ये हमने चेक इश्यू किया है, यानी बैंक के अंदर पेमेंट होगा, यस 6050 बैंक कॉलम में जाएगा, और 50 रुपये कम दिए बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, और कैश में आएगा डैश। यस बच्चों एकदम सही है। आगे जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 29, गोपी हैज पेड ₹2000 बाय कैश, गोपी ने बच्चों फुल सेटलमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ ₹2040। अब बच्चों हमने चेक इश्यू किया तो पेमेंट था, अब गोपी कौन होगी, तो गोपी बच्चों आगे कहीं आई होगी, देख लो, अगर आई हो तो खास ध्यान रखना है, ना आई हो तो भी बच्चों समझ सकते हो, गोपी ने पेड किए 2000 रुपये कैश, यानी हमारे पास कैश आया 2040 लेना था, 2000 यानी 40 रुपीज डिस्काउंट, तो ये गोपी के पास से पैसे रिसीव बच्चों, दैट मीन्स कैश रिसिप्ट। डेट नंबर 29, टू गोपी अकाउंट, ओल्ड डेप्ट रिसीव्ड, कितने रिसीव्ड हुए बच्चों, तो ये फाइनल सेटलमेंट में कैश आया, यहाँ 2040, चेक में कुछ भी नहीं होगा, सॉरी फाइनल सेटलमेंट में आए बच्चों 2040 में से 2000 गए तो 40 रुपये जो कम मिले, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। आप देख सकते हो बच्चों कितना आसान है, आप लोग खाली मेरे लिपसिंग से भी समझोगे तो समझ आ जाएगा, भले मैंने थोड़ा कंजेक्टर लिखा हो, ट्रांजेक्शन ज्यादा इसलिए। आ गए बच्चों हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन में, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बच्चों आपको 5,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस रखना है, क्लियर बोल दिया। उसके सिवा जो भी पैसे मिले आप बैंक में डिपॉजिट करो। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा तो बैंक में डेबिट साइड आएंगे पैसे बच्चों और कैश में क्रेडिट साइड। अब ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों वो मुझे पता नहीं है। बैंक इंक्रीज होगा, उसमें मुझे डिपॉजिट करना है कौन सी तारीख को, 31 को, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में डिपॉजिट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ सेम 31 को लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट, ओके, डिपॉजिट कितने वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। कैश जाएगा बच्चों, यस, बैंक में पैसे आएंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं इसका डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, यस, टोटल करते समय जरा भी मुझे जगह नहीं बिगाड़नी बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसका टोटल करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। डिस्काउंट का टोटल कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो सबसे पहले डिस्काउंट का टोटल 840, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट ट्रांजैक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे गड़बड़ हुई थी। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन एंड 5,000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कैश का बैलेंस बच्चों हमें 5,000 ही रखना है और बाकी बैंक में डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले बच्चों कैश कॉलम का टोटल करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे टोटल करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 24,500। सेम टोटल बच्चों 24,500 मैंने यहाँ रखा। अब हमें 31 तारीख को लिखा है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसके अंदर बच्चों उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है मुझे पहले से ही 5,000 रुपये रख देना है। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन एंड 5,000 रिमूविंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अब बैंक में डिपॉजिट करोगे इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक में डिपॉजिट करो तो बैंक में पैसे आएंगे, तो यहाँ 5,000 फाइन करना है टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ बाकी के पेमेंट कैश में से कर देना। तो बैंक में अब जो 5,000 यहाँ रख दिया, बाकी का अमाउंट फाइन करो। तो बच्चों जैसे 24,500 है उसमें से मैं अब क्रेडिट साइड का पेमेंट माइनस करूँ, 3,000, 3,500, 2,000, 5,000 और एग्जैक्ट 5,000 बच रहे बच्चों, तो बैंक में डिपॉजिट करना है, कैश पेमेंट होगा, ये 5,000 लिखा बच्चों, खास ध्यान रखना। और उसके बाद बच्चों बैंक में पैसे आएंगे तो टू कैश अकाउंट डिपॉजिट के अंदर बच्चों यहाँ पहले से लिख देने हैं 5,000, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंक में 5,000 आए और कैश में से 5,000 गए। अब बच्चों मुझे बैंक कॉलम का टोटल करना है, जैसे मैं टोटल करूँगा बैंक का, अब बच्चों टोटल कर देते हैं 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,700 प्लस 100 4,500 प्लस 5,000, ये नया पॉइंट है बच्चों 21,300 टोटल आएगा। उसको भी बच्चों मैं यहाँ रख दूंगा और जैसे बच्चों यहाँ रखोगे आपको यहाँ डिफरेंस रिसीव होगा, यस, ये बच्चों ये भी वैल्यू डिफरेंस में ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक कॉलम में बच्चों 21,300 में से माइनस करोगे 50 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये अगस्त महीने का ट्रांजैक्शन है, मुझे यहाँ लिखना हो सितंबर 2015, डेट नंबर 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ मेरे पास कैश का बैलेंस है बच्चों 5,000 और बैंक का बैलेंस है 5050, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पर आपको मैंने पूरा ट्राई किया समझाने का। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, सम नंबर 8 नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 9, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 187। अब बच्चों बैंक बुक का वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर बैंक जो दो प्रकार के अकाउंट्स, बैंक के अकाउंट्स हैं जो कल्पना रखेगी उसकी डिटेल यहाँ आएगी। तो ऐसा कह सकते हैं बैंक बुक फॉर कल्पना फॉर सितंबर 2015, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो नंबर, एसबीआई बैंक की डिटेल रुपीज में, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी रुपीज में, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो एसबीआई बीओबी। तो बच्चों दोनों बैंक की डिटेल इसमें दिखानी है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं। तो बैंक बुक कैसे मेंटेन किया जाता है वो हमें इसके अंदर देखना है। सेम बच्चों 3 कॉलमनर किया, वैसे ही 2 कॉलमनर में बीओबी की इंफॉर्मेशन हो तो बीओबी में रिसिप्ट होगा, चेक से रिसीव हो तो यहाँ बीओबी में लिखना है, एसबीआई की रिसिप्ट हो तो एसबीआई में, पेमेंट करो एसबीआई से तो यहाँ लिखना है क्रेडिट साइड और बीओबी में। रेडी बच्चों, बहुत ही प्यारा समय बच्चों, एग्जाम में आने के चांसेस 0%, कभी भी एग्जाम में ऐसे सब नहीं आते बच्चों, फिर दुख ना हो इसलिए हमें करना होगा। रेडी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ बैंक बुक इन द बुक्स ऑफ कल्पना।
सितंबर 2015 का ट्रांजैक्शन है बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए 2015 सितंबर, तो डेट के अंदर 2015 सितंबर। ठीक है, चलो रेडी बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओपनिंग बैंक बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5000, ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बीओबी 4000। तो बच्चों हमें पता है ओपनिंग बैलेंस अगर प्लस में हो तो डेबिट साइड लिखा जाता है, टू करके टू बैलेंस बीडी। एसबीआई का डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये लिखा 5000, यहाँ डैश और फिर यहाँ बच्चों डेट नंबर ये 1 है, यस साइड में लिख देता हूँ बच्चों, डेट नंबर 1 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अब यहाँ लिखा बच्चों मैंने बाय बैलेंस बीडी। एसबीआई के अंदर बच्चों ओपनिंग बैलेंस डेबिट है और बैंक ओवरड्राफ्ट है बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो क्रेडिट बैलेंस लिखना होगा बच्चों 4000। आगे जाते हैं, सम नंबर 9 ट्रांजेक्शन नंबर 2, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज फॉर विच चेक ऑफ रुपीज 3000 ऑन एसबीआई एंड रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट बाय बीओबी। तो सिंपल बच्चों पेमेंट है, दोनों बैंक बुक के अंदर एंट्री करनी है हमें। क्रेडिट साइड पेमेंट किया है बच्चों, डेट नंबर 2। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों पेमेंट में, किसका पेमेंट है, परचेज का, तो वर्ड जैसे लिखते थे वैसे ही, बाय परचेज अकाउंट। सबसे पहले 3000 रुपये पेमेंट किया एसबीआई में से, टोटल गुड्स 8000 का है, 8000 में से 3000 गए तो बाकी 5000 बैंक ऑफ बड़ौदा में से पेमेंट हुआ होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना हो तो गुड्स परचेज्ड बाय चेक। अब बच्चों इसमें ट्रांजैक्शन कम है, जगह रहेगी तो मैं ब्रैकेट के अंदर डिटेल दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 7000 सोल्ड टू जेनी। सेल किया है बच्चों, यानी बैंक में पैसे आएंगे, रिसिप्ट होगा। चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट विच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, यानी गुड्स बेचा बच्चों, डेट नंबर 4 टू सेल्स अकाउंट। पर पैसे कहाँ आए बच्चों, सेल किया है 7000 का, रिसीव हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बीओबी में बच्चों मैंने डाल दिए 7000। आगे जाते हैं, डेट नंबर 6, सैलरी ऑफ रुपीज 3000 पेड। पेमेंट किया बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा में, चेक से पेमेंट किया है, यहाँ ले रहा हूँ बच्चों डेट नंबर 6, पेमेंट साइड लिख रहा हूँ बाय सैलरी अकाउंट। कितना पेमेंट किया, 3000। कहाँ से पेमेंट किया, बीओबी में से पैसे जाएंगे, बैंक डिक्रीज होगा। आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 8। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत ईजी आ रहा है, मैं साइड में जा रहा हूँ, आपको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करना हो बच्चों तो भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो रेडी, डेट नंबर 8, एसबीआई क्रेडिटेड 700 रुपीज इंटरेस्ट एंड 2000 फॉर डिविडेंड। तो ये बच्चों बैंक में पैसे आए होंगे एसबीआई में, दैट इज कॉल्ड इनकम, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे बच्चों, डेट नंबर 10। सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट आया बच्चों, बैंक इंक्रीज होगी, कितने आए पैसे इंटरेस्ट के, टू एसबीआई इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर सेम 10 तारीख को बच्चों टू एसबीआई डिविडेंड अकाउंट। तो बच्चों कौन सी कॉलम में आएंगे, एसबीआई में रिसीव होगा 700 रुपीज अने आई थिंक 2000 रुपीज, ये लिखा बच्चों, यहाँ डैश। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अच्छा यहाँ बच्चों एसबीआई ना लिखना हो तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, एसबीआई की जगह पे आप लिख सकते हो बैंक इंटरेस्ट टू बैंक डिविडेंड। ठीक है, और ब्रैकेट में बच्चों दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो डिविडेंड डिपॉजिटेड इन बैंक, इंटरेस्ट भी डिपॉजिटेड। ये बच्चों मात्र हमारे नॉलेज के लिए है। ठीक है, चलो आगे जाए बच्चों। 10 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12, क्रॉस्ड चेक ऑफ रुपीज 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम जिनल टुवर्ड्स हर ड्यू विच वॉज डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी में बच्चों 15,000 रुपए रिसीव्ड हुए, तो डेट नंबर 12 किसने दिए पैसे, जिनल ने, तो टू जिनल अकाउंट ओल्ड डेप्ट रिसीव्ड बाय चेक। कितने पैसे मिले बच्चों, 15,000 रुपए। कहाँ मिले, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ बीओबी में मुझे लिखना है 15,000।
चेकिंग कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 20, चेक ऑफ ₹2000 इश्यूड फॉर SBI, यानी SBI में से बच्चों पेमेंट किया। तो जैसे पढ़ा, डेट नंबर 20 पेमेंट किया बच्चों, किसका पेमेंट किया? इश्यूड फ्रॉम SBI बैंक। अब बच्चों यहाँ लिखा नहीं है पेमेंट किसका किया है, क्लियर, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बच्चों यहाँ लिखते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, चेक ऑफ 2000 इश्यूड फ्रॉम SBI बैंक एंड इट इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ BOB। ओ इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन बच्चों, एक बैंक में पैसे आ रहे हैं और एक में जा रहे हैं, तो SBI में से जाएंगे BOB में आएंगे। तो SBI में से जाएंगे ना बच्चों, तो SBI में डिक्रीज होगा। देखो ये लिख दिया मैंने 2000 रुपये, पहले ऐसा लिख देते हैं। फिर कहाँ पैसे आएंगे बच्चों? तो डेट नंबर 20 और BOB के अंदर इंक्रीज होगा ना, यस BOB में रिसीव होंगे, डिपॉजिट BOB में कितने? 2000। तो ये बच्चों 2000 रुपये किसको दिए हमने? BOB को दिए, तो बाय BOB अकाउंट। ये 2000 BOB में कहाँ से आए? तो टू SBI अकाउंट, SBI में था। इसे अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, इंटरकनेक्ट ट्रांजेक्शन, यस बच्चों, इसे हम नाम दे सकते हैं ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांसफर अमाउंट टू BOB। और यहाँ ट्रांसफर अमाउंट रिसीव्ड इन SBI, ठीक है, फ्रॉम SBI, रिसीव्ड फ्रॉम SBI। ऐसा बच्चों आप लोग दिखा सकते हो। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, मैंने नोटिंग या आंसर में रखा हुआ है जिससे हमें पता चले। यस एकदम सही है बच्चों, एकदम परफेक्ट है। आगे जाते हैं, फिर से देख लो बच्चों, ट्रांजैक्शन फिर से समझा देता हूँ। चेक ऑफ 2000 इश्यूड फ्रॉम SBI, SBI 2000 गया, क्रेडिट साइड लिखा बच्चों, कहाँ रिसीव? बैंक ऑफ बड़ौदा में आए, तो यहाँ 2000 कहाँ से आए? SBI में से। यहाँ 2000 कहाँ से गए? BOB में से। ऐसे आपको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट फॉर विच चेक इज रिसीव्ड विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। गुड्स बेचा है बच्चों, पैसे रिसीव हुए, यहाँ डिस्काउंट की कॉलम नहीं है तो डिस्काउंट का असर नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 22 टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों कितने का गुड्स है? गुड्स 4000 एट 10% कैश डिस्काउंट। 4000 में से 10% माइनस करोगे बच्चों 3600 रुपये आएगा। पैसे कहाँ आए? BOB के अंदर आए, तो मुझे BOB के अंदर इनकम के तौर पे रिसीव करने होंगे 3600 रुपये। पेज घुमाओ बच्चों। ओह मेरे ख्याल से सम पूरा हो गया बच्चों, मुझे पता ही नहीं था। ऑल ट्रांजेक्शन फिनिश्ड। अब बच्चों सेम हम टोटल करते हैं, कौन सी साइड ज़्यादा आएगा मुझे पता नहीं है। यहाँ मैं एज इट इज़ जैसे लाइन करता है वैसे ही कर रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ SBI का, 5 और 2 7700। यस SBI में बच्चों डेबिट साइड टोटल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ रखा मैंने 7700, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद बच्चों उसमें से 5000 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 2700 रुपये। दैट इज कॉल्ड डेट नंबर 30 बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये बच्चों बैलेंस कैरिड डाउन, या ऐसा भी लिख सकते हो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, दोनों अलाउड है। 2700 रुपये। यस मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। एक आध एंट्री बच्चों रह गई लग रही है मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ एक आध एंट्री बच्चों मेरी रह गई है मेरे ख्याल से रीडिंग में। आई थिंक ट्रांजेक्शन नंबर 10 रह गया मेरा। यस ट्रांजेक्शन नंबर 10 बच्चों रह गया है, मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे मुझे आंसर मैच नहीं पता चल गया है। 10 नंबर ट्रांजेक्शन रह गई है। ₹1500 विदड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक फॉर पर्सनल यूज। SBI में से 1500 रुपये गए बच्चों, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। अब बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, नीचे आएगा इतना तो आप समझ सकते हो। पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ किया बच्चों, यानी वर्ड कौन सा आएगा? ड्रॉइंग्स। ये लिखे मैंने 1500 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये एक एंट्री रह गई थी पर्सनल यूज, ठीक है बच्चों। जैसे 1500 गए, अब मेरे ख्याल से बच्चों 500 और 700 1200 रुपये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया। अब बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ BOB का। 15 और 7 22, 2 24 और 3 27,600 टोटल हो रहा है। यस इसका भी बच्चों डेबिट साइड अच्छा टोटल हो रहा है, ज़्यादा है। यहाँ रखा 27,600। अब बच्चों इसका डिफरेंस निकालेंगे। 27,600 में से 4 और 5 9 और 3 12,000 माइनस किए बच्चों
तो वैल्यू आएगी 15,600। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। अब बच्चों ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो अगर आपको अक्टूबर के अंदर वैसे ओपनिंग बैलेंस दिखाना हो तो डेबिट साइड दिखा सकते हो। मैं वीडियो में दिख रहा है बच्चों, देख रहा हूँ यहाँ October 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके अंदर बच्चों ये जो बैलेंस आपने 1200 रुपये और 15,600 जो क्लोजिंग में लिखा है, ये बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका बैंक बुक वाला सम, जिसके अंदर 2 बैंक के ट्रांजेक्शन थे, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है बच्चों, क्योंकि इंटरचेंज ट्रांजेक्शन में बैंक बुक के अंदर बार बार एंट्री करनी डिफिकल्ट है। फिर भी बच्चों कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। अब बच्चों इसके अंदर बचा है पेटी कैश एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.